आज का टॉपिक है एट फोल्ड वे, या हिंदी में अष्टतही तरीका या विधि। एट फोल्ड वे, एट फोल्ड मतलब तह, एट में से 8 तो अष्टतही, एट फोल्ड मतलब अष्टतही, वे मतलब तरीका या विधि। तो गैलमान और नीमन ने अपना अलग अलग रिसर्च किया, दोनों ने एक साथ नहीं किया, अलग अलग अपना रिसर्च किया और एक सिमेट्री स्कीम बनाई, एक सिमेट्री स्कीम बनाई जिसको नाम दिया गया अष्टतही, एट फोल्ड। एक सिमेट्री स्कीम बनाई, उसको नाम दिया उन्होंने अष्टतही तरीका। तो इन्होंने क्या किया, एक होती है ग्रुप थ्योरी, आपने कई मैथमेटिक्स में बीएससी में पढ़ी हो, तो ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तभी वो एक ग्रुप बनता है। ग्रुप में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उस ग्रुप के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे तभी वो ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप थ्योरी में एक स्पेशल यूनिटरी सिमेट्री ग्रुप होता है SU3। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना याद रखिए, एक ग्रुप थ्योरी में एक सिमेट्री ग्रुप होता है SU3। तो इस SU3 ग्रुप का उपयोग करके, यहाँ मैंने लिखा है SU3 सिमेट्री स्कीम फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो गैलमान और नीमन ने दोनों ने अपना अलग अलग स्टडी की और ग्रुप थ्योरी में जो SU3 ग्रुप है उसका उपयोग करके उन्होंने ये बताया कि जितने भी हेड्रॉन्स हैं और अनुनादी कण हैं, हेड्रॉन्स और अनुनादी कण मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे, ऐसे पार्टिकल जो बहुत कम समय के लिए नेचर में रहते हैं, डिके कर जाते हैं तुरंत, उनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होगी, 10⁻23 के ऑर्डर की या उससे भी कम होती है, तो उनको बोलते हैं हम अनुनादी कण। यानी जो इनको जब डिटेक्ट करते हैं हम तो ये एक पीक बनाते हैं, इस तरह की पीक आती है और बहुत कम समय के लिए वो नेचर में प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो डिके कर जाते हैं, तो उनको कणों को बोलते हैं हम अनुनादी कण। तो गैलमान और नीमन ने SU3 सिमेट्री का यूज करके ये बताया कि जितने भी हेड्रॉन्स हैं और अनुनादी कण हैं, इन सभी को हम इनमें से हम इनको कुछ छोटी छोटी फैमिलियों में बांट सकते हैं। जितने भी कण अब तक खोजे गए हैं, हेड्रॉन्स और अनुनादी कण सबको मिला के इनको हम छोटी छोटी फैमिलियों में या ग्रुपों में हम बांट सकते हैं और उन ग्रुपों की कुछ खासियत होती है। तो ऐसे ग्रुप नहीं बन जाता, ग्रुप को उस ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं तभी वो ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप थ्योरी में डिटेल में बताया जाता है, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गैलमान और नीमन ने SU3 सिमेट्री का उपयोग करके ये बताया कि जितने भी हेड्रॉन्स और रेजोनेंस पार्टिकल्स हैं या अनुनादी कण हैं उनको ग्रुपों में बांटा जा सकता है, और इस SU3 सिमेट्री के अनुसार उन ग्रुपों में जो सदस्य होंगे, यानी सदस्य मतलब पार्टिकल्स, यहाँ पे हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उस ग्रुप में जितने भी सदस्य होंगे या पार्टिकल्स होंगे उनकी जो संख्या है या तो 1 होगी, यानी ग्रुप में अकेला पार्टिकल होगा या तो 1 होगी, या उसमें 8 पार्टिकल होंगे या 10 पार्टिकल होंगे या 27 पार्टिकल होंगे। अपनी कैलकुलेशन से उन्होंने ये निकाला कि जो ग्रुप बनेगा उसमें SU3 सिमेट्री का यूज करके उसमें जो ग्रुप होगा उसमें हेड्रॉन्स और रेजोनेंस पार्टिकल्स का, अनुनादी कणों का, उस ग्रुप में, उन ग्रुपों में जो कणों की संख्या है या सदस्यों की संख्या है वो या तो 1 हो सकती है या 8 हो सकती है या 10 हो सकती है या 27 हो सकती है, 27।
ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये सदस्यों की संख्या, इनमें से 2 हमारे काम की हैं, 8 और 10, यानी 8, इनमें से 8 और 10 सदस्यों के ग्रुप हमारे उपयोग के हैं, 8 और 10, यानी ऐसे ग्रुप जिनके में सदस्यों की संख्या 8 होती हो या 10 होती हो, वो हमारे काम के हैं। तो जब जिस ग्रुप में सदस्यों की संख्या 8 होती है उसको बोलते हैं हम ऑक्टेट, ऑक्टेट बहुलक, ऑक्टेट बहुलक। ऑक्टेट मीन्स 8 से रिप्रेजेंट करता है 8 को, ये इसको आगे हम चित्र 1 में बताएंगे। और जिसमें 10 सदस्यों की संख्या 10 होती है उसको बोलते हैं डेकुप्लेट, और डेकुप्लेट बहुलक, जिसमें 10 सदस्य होते हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल 3 फैमिलीज हैं, एक बैरियन ऑक्टेट, एक मेसॉन ऑक्टेट और बैरियन डेकुप्लेट। ये 3 ग्रुप या 3 फैमिली हमारे सिलेबस में है, तो इन 3 को ही हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी ग्रुप है, 8 सदस्यों का ग्रुप है या 10 सदस्यों का ग्रुप है, उन सभी मेंबरों की, जो भी पार्टिकल्स है उसमें मेंबर सदस्य हैं, उनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसको एक ग्रुप में रखा गया है। जितने भी बैरियन ऑक्टेट है उसमें 8 बैरियन होंगे, मैक्सॉन ऑक्टेट में 8 मैसॉन होंगे, और बैरियन डेकुप्लेट में 10 बैरियन होंगे। तो इस बैरियन ऑक्टेट में जितने भी 8 बैरियन होंगे उन सभी की कुछ प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी सेम होंगी मैं आगे बताऊंगा। ऐसे ही जितने भी ऑक्टेट, मैसॉन ऑक्टेट में, बहुलक में, अति बहुलक में जितने भी मैसॉन होंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, सभी की सेम होंगी, इसलिए वो ग्रुप बना रहे। ऐसे बैरियन डेकुप्लेट में जितने भी 10 मेंबर होंगे उन सभी की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, तभी वो ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो जो 8 फोल्ड वे यानी अष्टतही तरीका जो है वो क्या है वास्तव में, वो है हेड्रॉन्स के वर्गीकरण का तरीका। हेड्रॉन्स को वर्गीकृत करने का एक तरीका है। तो जो 8 फोल्ड वे यानी अष्टतही तरीका है, इसमें जो आइसो स्पिन मल्टीप्लेट्स होती हैं, यानी जो जो बहुलक होता है उनको आइसो स्पिन मल्टीप्लेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं, जैसे सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। तो इनको इकट्ठा करके एक बड़ी मल्टीप्लेट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं हम सुपर मल्टीप्लेट, यानी अति बहुलक, उसको बोला जाता है अति बहुलक। यानी इन 8 फोल्ड वे में क्या करते हैं, जितने भी हेड्रॉन्स या बैरियंस हैं उनकी जो आइसोस्पिन मल्टीप्लेट्स हैं, यानी सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, उनको मिला के एक बहुत बड़ी मल्टीप्लेट बना देते हैं, उसको बोलते हैं अति बहुलक। उसमें 8 पार्टिकल भी हो सकते हैं और 10 पार्टिकल भी हो सकते हैं। 8 पार्टिकल होंगे तो वो कहलाएगी ऑक्टेट, या ऑक्टेट कहलाएगी, और 10 पार्टिकल होंगे तो डेकुप्लेट कहलाएगी, ठीक है। अब उन सदस्यों में क्या खास बात होगी जो कॉमन होगी, वो ये है कि एक ऑक्टेट में या डेकुप्लेट में जितने भी पार्टिकल होंगे, ऑक्टेट में 8 होंगे, डेकुप्लेट में 10 होंगे, तो जितने भी पार्टिकल होंगे उनकी स्पिन और पैरिटी यानी समता, ये J रिप्रेजेंट करता है स्पिन और P रिप्रेजेंट करता है पैरिटी यानी समता, उन सभी की स्पिन और पैरिटी समान होगी, तभी वो एक ग्रुप में उनको हम रखेंगे। समान स्पिन और पैरिटी वाले बैरियंस एक ग्रुप में हो जाएंगे, समान स्पिन और पैरिटी वाले मैसॉन एक ग्रुप में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एक बैरियन ऑक्टेट बनती है, एक मैसॉन ऑक्टेट बनती है और एक बैरियन डेकुप्लेट बनती है, ठीक है ना। तो जब गैलमान और नीमन ने ये
सिमेट्री स्कीम बताई, उस समय तक ये जो पार्टिकल होता है, एक मैंने बताया था ओमेगा हाइपरॉन, इसकी जो स्ट्रेंजीनेस होती है -3 होती है, ये हाइपरॉन है, बैरियन भी है, हेड्रॉन भी है, ठीक है ना। तो जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी, जब इन्होंने स्कीम बनाई थी, उस समय तक इस पार्टिकल की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया उसमें इसका स्थान पहले ही तय हो गया था। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसकी क्या स्पिन होगी, इस पर क्या चार्ज होगा, इस पर क्या हाइपर चार्ज होगा, ये सारी प्रॉपर्टी पहले ही पता लग गई थी कि तब तक खोज नहीं थी। तो उस स्थान को उन्होंने रिक्त छोड़ दिया कि इस स्थान पर एक ऐसा पार्टिकल आना चाहिए जिसकी ये खास प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसकी स्पिन 3/2 होगी, पैरिटी इवन होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही पता लग गई थी। उस जो SU3 सिमेट्री है, इस सिमेट्री के कारण जो ये बैरियन डेकुप्लेट बनाया उन्होंने, उसमें इसका स्थान पहले से ही तय हो गया। खोज नहीं हुई थी, ये पता नहीं, इसकी खोज नहीं हो पाई थी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ का पहले ही पता लग गया कि एक ऐसा और पार्टिकल होना चाहिए जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ रखता हो। तो लेकिन जब तक चूंकि इसकी खोज नहीं हुई थी, तो उस स्थान को उन्होंने रिक्त छोड़ दिया। बाद में जब इसकी खोज हो गई, तो इस पार्टिकल ने उस स्थान को ले लिया। तो इस चीज़ को हम फिगर 3 में बताएंगे आगे चल के। तो जब SU3 सिमेट्री स्कीम प्रचलन में आई, तब ओमेगा माइनस हाइपरॉन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन SU3 या 8 फोल्ड वे जो हमारी जो 8 अष्टतही तरीका है, उसके द्वारा इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही पता लग गई थी, पहले ही खोज से पहले ही पता लग गया था। यानी इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितना चार्ज होगा, कितना आइसोस्पिन होगी, कितना आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट होगा, कितना बैरियन नंबर होगा, ये कितनी स्पिन होगी, कितनी पैरिटी होगी, ये सारी चीज़ों की खोज पहले ही हो गई थी। लेकिन तब तक इस पार्टिकल की खोज नहीं हो पाई थी। बहुत से पार्टिकल्स ऐसे हैं, और भी हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया था। बहुत से पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बाद में खोजे गए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही निश्चित कर ली गई कि इस स्थान पर, जैसे 10 स्थान बने, उसमें जो बैरियन ऑक्टेट है, इसमें कितने पार्टिकल होंगे? 10 पार्टिकल होंगे। तो 10 पार्टिकल के स्थान पहले ही बन गए कि इस स्थान पर जो पार्टिकल होगा उसका ये प्रॉपर्टीज होंगी, इस पर यहाँ होगा उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। बहुत से पार्टिकल ऐसे थे जो उस समय तक खोजे नहीं गए थे, बाद में उनकी खोज हुई, लेकिन वो प्रॉपर्टीज वही निकली जो उन स्थानों को बिलोंग करती हों। यानी एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज आई जो बैरियन डेकुप्लेट है उसके अनुसार होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी, ये जो सिमेट्री स्कीम बनाई थी, जो अष्टतही तरीका गैल्बान और नीमन ने खोजा। अलग अलग दोनों ने अलग अलग अपना काम किया, रिसर्च वर्क किया, और लेकिन दोनों के परिणाम एक जैसे ही निकले। अलग अलग उन्होंने अपनी खोज की, दोनों अपनी अलग अलग रिसर्च लैब में थे, वहाँ पे खोज की, लेकिन उनके जो परिणाम थे, क्योंकि उनका तरीका खोज करने का सही था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था, सही तरीका था, तो उन्होंने जो परिणाम निकले वो बिल्कुल एक जैसे निकले। तो इसलिए उन्होंने इन दोनों की खोज को नाम दिया गया 8 फोल्ड वे, यानी अष्टतही तरीका। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पार्टिकल की अभी खोज हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो इस रिक्त स्थान है, इसमें एक ऐसा पार्टिकल आना चाहिए, उसकी बैरियन नंबर ये हो, स्पिन ये हो, पैरिटी जो भी है उस स्थान को बिलोंग करती हैं, जो वैल्यूज़ उतनी होनी चाहिए। तो हम 3 जो बहुलक हैं, अति बहुलक यानी सुपर मल्टीप्लेट्स, उनका हम इस अपने सिलेबस में है BSc में, उनको ही डिस्कस करेंगे। तो उनमें पहली तो है बैरियन ऑक्टेट। तो बैरियन ऑक्टेट को हमने चित्र 1 में दिखाया है। दूसरी है मेसॉन ऑक्टेट, इसको चित्र 2 में दिखाया है हमने। और तीसरा होता है बैरियन डेकुप्लेट, इसको चित्र 3 में दिखाया है। तो 3 चित्र मैंने बनाए हैं
बैरियन ऑक्टेट, मेसॉन ऑक्टेट और बैरियन डेकुप्लेट के। ठीक है, तो इनको इन चित्रों को हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए, बैरियन ऑक्टेट, मेसॉन ऑक्टेट और बैरियन डेकुप्लेट, तीनों को हमने क्रम से चित्र 1, 2 और 3 में दर्शाया है।